ये बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को तय करना पड़ेगा, खाली जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी की नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज को ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें। जब तक हम अपनी आइडियोलॉजी पर चट्टान की तरह खड़े होकर के नहीं लड़ेंगे तो तब तक कर्नाटक और तेलंगाना जैसे रिजल्ट नहीं आएंगे। कर्नाटक में सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर के आइडियोलॉजी पर लड़े तो कर्नाटक में संघ परिवार का हिंदुत्व जो है वो डूब गया। वहां उन्होंने खूब चलाया था, हनुमान जी को भी ले आए थे कि ये उनके बारे में ऐसा कहा, राम को भी लाए थे, लेकिन वहां नहीं चला, तेलंगाना में नहीं चला। आप जाकर के एजेंडा आपका मध्य प्रदेश में बदल गया, उसी फ्रॉडों के बीच में जाकर के आप भी नतमस्तक हो गए, तो वहां की जनता ने कहा कि यार बहुत सीधी सी बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर से निकलेंगे तो एक लोकल हलवाई की दुकान है और दूसरी नाथू स्वीट्स है, तो जाहिर सी बात है हल्दीराम की दुकान पे ही जाएगा, ब्रांड के पास जाएगा, तुम्हारे पास क्यों आएगा। बहुत तल्ख बात कह रहा हूं मैं। होता क्या है कि जो सिविल सोसाइटी के लोग जो रात दिन लड़ रहे हैं, माफ कीजिए सियासी लोगों में बहुत कम लोग हैं, उस किसी ने सही कहा कि अगर कोई लड़ रहा है आज की डेट में तो हकीकत है। मैं तो बहुजन समाज पार्टी का एमपी हूं, अभी एक्सपेल नहीं हुआ हूं, अभी खाली सस्पेंडेड हूं। मैं उसके बावजूद कह रहा हूं ये बात, और आज से नहीं कह रहा, मैं पिछले 5 साल से इस बात को कह रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर इस 17th लोकसभा में फारूक साहब यहां मौजूद हैं, अंदर भी और बाहर भी अगर कोई लड़ रहा है, हेड ऑन लेकर के लड़ रहा है, सब चीज अपनी कुर्बान करके, तो वो राहुल गांधी लड़ रहा है। अब उनकी पार्टी कितना उनके साथ खड़ी है, उनके लोगों ने, अब जो आप जैसे लोग हैं, आप यहां कर्नाटक में जाकर के महसूस किया इलेक्शन में कि हां हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे उसूलों पर यहां लड़ाई लड़ी जा रही है, वो लड़ाई जीती, वो जंग जीती, लेकिन वो काम मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। बात सही है कि मुसलमान आज की डेट में ऐसा चीज बन गई है कि खालिक साहब मेंबर पार्लियामेंट है हमारे, अब्दुल खालिक साहब आप ऊपर आइए, इधर आइए स्टेज पे। ऐसी ही चीज बन गई है कि सबसे आसान तरीका है खाली मुसलमान को दिखाओ और बाकी को इकट्ठा कर लो। हल्द्वानी की घटना कल घटी है, किसी से छुपी नहीं है। क्या हुआ वहां? क्योंकि उत्तराखंड की सरकार तो इस प्रोजेक्ट पे बहुत दिन से काम कर रही थी, बीजेपी और आरएसएस। आप कह रहे हैं वहां की रेलवे की जमीन पर से एनक्रोचमेंट हटाने की बात हो रही थी, लीगल स्ट्रक्चर था। मैं बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट की लोकसभा की एस्टिमेट्स कमेटी का मेंबर होने के नाते, हमने अभी 3-4 महीने पहले ही एस्टिमेट्स कमेटी में रेलवे मिनिस्ट्री को बुलाया, चेयरमैन रेलवे बोर्ड को बुलाया। हमने कहा साहब रेलवे की कितनी लैंड जो है एनक्रोच्ड है, तो हैरत होगी कि 1 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड जो है रेलवे की एनक्रोच्ड है, लेकिन सिर्फ एक हल्द्वानी में एक बस्ती, गरीबों की बस्ती वहां बसी हुई थी, तो सारी ताकतें जो हैं वो एनक्रोचमेंट हटाने की।
बात कर रहे हैं। और ये तरीका है क्या? मैं वॉयलेंस के खिलाफ हूं, हर तरीके के वॉयलेंस के खिलाफ हूं। वॉयलेंस हैज नो प्लेस इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। लेकिन जिस तरीके से वहां कल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और उसके बाद जो हो रहा है, हमने दिल्ली में भी देखा था। दिल्ली के दंगों की साजिश जहां रची गई, वो भी पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए हुआ। और कितने बेगुनाह आज जेलों में हैं। मुझे पता नहीं कि जिस वक्त हम यहां बात कर रहे हैं कि हल्द्वानी में कितने नौजवान बेगुनाहों को केस लगा करके जेलों में ठूंसा जा रहा हो। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया कि यूएपीए में जो है बेल इज एन एक्सेप्शन, नॉट रूल। तो हम देख ही रहे हैं उमर खालिद और इन लोगों के कैसे डेट पे डेट आ रही हैं। और इसी देश ने देखा कि किसी पर अगर केस लग गया, अगर किसी गोदी मीडिया के एंकर पे लग गया, तो रात को ही हाईएस्ट कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं और उसको बेल दे दी जाती है। ये सवाल खाली कौन जीतेगा कौन हारेगा वो नहीं है, लेकिन अगर इस मुल्क की सेकंड लार्जेस्ट रिलीजियस पॉपुलेशन का एहतमाद इस मुल्क के सिस्टम पे से उठ जाएगा, तो वो ज्यादा खतरनाक है। अगर इस मुल्क में लोगों का एतमाद उनके वोट देने की प्रक्रिया से उठ जाएगा, तो इस मुल्क के लोकतंत्र पे से विश्वास उठ जाएगा। और आज यही हो रहा है। ईवीएम की बात हो रही है। हमसे कहा कि साहब आप तो ईवीएम के जरिए जीत के आए थे, क्योंकि हम ईवीएम के खिलाफ। डॉक्टर साहब, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पेटिशनर्स इन द सुप्रीम कोर्ट, जो 2018 में पॉलिटिकल पार्टीज ने साइन करके भेजा था। उस वक्त मैं जिस पार्टी में था, तो उसका सेक्रेटरी जनरल होने के नाते मेरे भी सिग्नेचर उस पेटिशन पे है। मैंने सर्टिफिकेट लेते वक्त, जब मुझे लोकसभा में के इलेक्शन का सर्टिफिकेट दिया रिटर्निंग ऑफिसर ने, और बाहर जब मीडिया वाले ऐसे ही आके मुझे बोले साहब क्या, मैंने कहा सबसे पहला मैं जाकर के पार्लियामेंट के अंदर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ईवीएम के विरोध में अपनी बात रखूंगा। और मैंने रखी पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर। इस 5 साल के टेन्योर में 3 बार ईवीएम के खिलाफ हमने लोकसभा में बात रखी है। चलिए साहब, ईवीएम भी ठीक कर देंगे, लेकिन कोई मसीह की तरह कोई मसीहा आ गया और हाथ से बैलेट से भी अगर चुनाव होने लगे तो क्या होगा, जैसे चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में हुआ। तो जब पूरा सिस्टम ही हाईजैक आप करना चाहते हो, करप्ट करना चाहते हो, सारी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया आपने, तो कहां जाएगा आम आदमी? ये वोट का अधिकार बड़ी मुश्किल से मिला था। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा, अदीब भाई, मायूस होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह लड़ाई लड़ी जाएगी। मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं कि साहब, और वेलविशर हैं वो सब, कि दानिश साहब जरा हल्के, आप डरते नहीं हैं, आप जो ज्यादा जज्बात में रहते हैं। मैं तो परसों भी जब डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई दे रहे थे हाउस के अंदर, जब वो माफ़ कीजिए
कि मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब इतना हल्का भाषण अगर मेरे सामने लोकसभा में करेगा तो मैं तो अपना फर्ज समझता हूं कि मैं खड़े होकर के उसका विरोध क्यों करूं। मैंने किया और जोरदार तरीके से किया। मैंने कल, क्योंकि आजम भाई मैं बोलना नहीं चाहता था ये बात, लेकिन क्योंकि आपने मेरा इंट्रोडक्शन ही ऐसा दे दिया कि गाली खाया हुआ सांसद हूं, तो मैंने कल 0 आवर में, डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से तो 0 आवर मिला, तो 0 आवर में मैं खड़ा हुआ और एक और इतिहास कल बन गया कि शायद 0 आवर का शॉर्टेस्ट टाइम का रिकॉर्ड भी दानिश अली के नाम कल चला गया। मैंने सिर्फ इतना कहना शुरू किया कि साहब सभापति महोदय, इस देश में हेट स्पीचेस बहुत हो रही है, हेट स्पीचेस के खिलाफ कानून, सख्त कानून बनना चाहिए। और संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बना रहे थे उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा, और मेरा माइक ऑफ कर दिया गया क्योंकि वो समझ गए कि जो मैं कहने जा रहा था अगला सेंटेंस वो मैंने कहा, लेकिन वो माइक पे नहीं कहा, लेकिन आवाज इतनी थी कि वो सुन सब ने लिया कि ये जब देश का संविधान लिखा जा रहा था तो संविधान निर्माताओं ने कभी ये ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इस सदन के अंदर आकर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर लोकसभा जो है यहां पर गाली देंगे। तो ये भी रिकॉर्ड पे जाने के लिए, ले जाने के लिए अलाउड नहीं है। अब हालत जब पार्लियामेंट के अंदर ये हो जाए कि आप अपनी बात भी ना कह सकें, माइक ऑफ कर दिया जाए, जब रिटर्निंग ऑफिसर जो है बैलेट पेपर जो है वो खराब करके चुनाव, तो क्या बच्चा क्या है। लड़ाई लंबी है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इंशाल्लाह हम लोग तैयार हैं। आने वाले वक्त में मायूस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दीप भाई, इंशाल्लाह ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।